हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे BARC 2023 वाले एग्जाम के ऑर्गेनो केमिस्ट्री का और जो क्वेश्चन बाकी है, मैं उस सारे क्वेश्चन को आज वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखते हैं आपका पहले जो क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डाइन इन ए डिल्स-हॉल्डर रिएक्शन। देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए डिल्स-हॉल्डर रिएक्शन होता है क्या है। डिल्स-हॉल्डर रिएक्शन होता है जब एक डाइन और डाइनोफाइल आपस में रिएक्शन करता है, उसको हम बोल सकते हैं डिल्स-हॉल्डर रिएक्शन। यहाँ पे आपका डाइन का ऑर्डर बोला है। देखिए कंडीशन फॉर, पहले कंडीशन लिखिए, कंडीशन फॉर डिल्स-हॉल्डर रिएक्शन रिएक्टिविटी। ये तो डाइन है आपका। देखिए ऐसे डिल्स-हॉल्डर रिएक्शन होता है, ऐसे एक डाइन रहता है और एक डाइनोफाइल, इसको हम बोलते हैं डाइन और इसको हम बोलते हैं डाइनोफाइल। ठीक है, ये डाइन एंड डाइनोफाइल ऐसे रिएक्शन करके आपका प्रोडक्ट देता है, इसको हम बोलते हैं आपका डिल्स-हॉल्डर रिएक्शन। यहाँ पे ऐसे डाइन दिया है, इस डाइन का रिएक्टिविटी बताना है, कौन पहले रिएक्शन करेगा डाइनोफाइल के साथ, यही आपका बताना है। ठीक है, देखिए कंडीशन लिखिए। यहाँ पे डाइन का दिया है, अब मैंने आप लोगों को डाइन का ही कंडीशन दे रहा हूँ। ये पहले कंडीशन को है क्या है, डाइन मस्ट है सीसॉइड कॉन्फॉर्मेशन। क्या होना चाहिए, डाइन का आपका सीस होना चाहिए, ऐसे सीस होना चाहिए, ऐसे डाइन को आपका सीस होना चाहिए। और क्या हो सकता है, ऐसे आपका सीस होना चाहिए। देखिए ये वाला कंपाउंड सीस है, ये भी सीस है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप बिल्कुल आपका पास में है, तो इसलिए आपका में स्टेरिक रिपल्सन होता है। देखिए ऐसे होता है, ये मिथाइल को आप ऐसे लिखे, समझ आएगा, कार्बन ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखिए आपस में क्या, दो मिथाइल ग्रुप लार्ज साइज है, दो बिगर ग्रुप अगर पास पास में रहेगा तो उसके हिसाब से क्या वहां पे स्टेरिक रिपल्सन होगा, तो वो क्या दूरी पे चला जाएगा, तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे रिपल्सन की वजह से क्या होगा, ये ट्रांसवर्ट फॉर्म में चला जाएगा, ऐसे सिंगल, क्योंकि आपका रिपल्सन हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे रोटेशन होके ऐसे कॉन्फॉर्मर हो जाता है, ऐसे यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन के वजह से आपका सिंगल बॉन्ड बराबर आपका रोटेशन हो रहा है, सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन होने के बाद आपका ऐसे ट्रांसवर्ट फॉर्म हो रहा है, ट्रांसवर्ट फॉर्म हो रहा है। और ट्रांसवर्ट फॉर्म क्या आपका, अगर आपका डाइन ट्रांसवर्ट में रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका होमोलुमो इंटरेक्शन के लिए, आपका डाइनोफाइल के लिए, डाइन डाइनोफाइल के होमोलुमो इंटरेक्शन के लिए आपका डाइन को आपका सीसॉइड फॉर्म में ही रहना होगा। ठीक है, तो ये आपका सीसॉइड फॉर्म। और क्या होता है, दूसरा कंडीशन क्या होता है, आपका जो डाइन है, डाइन मस्ट contain इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इधर देखिए कुछ नहीं, मतलब क्या, CH3 यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। अगर आपका ऐसे डाइन पे अगर इधर पे NO2 लगा होता है तो ये आपका डिल्स-हॉल्डर रिएक्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इधर पे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही होना चाहिए, और आपको डाइन जो है उसको सीसॉइड फॉर्म में होना चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो आपका डिल्स-हॉल्डर रिएक्शन दिखाएगा। देखिए आपका पहले जो ऑप्शन है उसको आप देखिए, पहले ऑप्शन में क्या है, देखिए एक सीसॉइड है, एक सीस डाइन है, और दो मिथाइल क्या दूर पे है, आपस में पास पास नहीं है, तो यहाँ पे कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा, तो ये आसानी से रिएक्शन करेगा। और दूसरे वाला एग्जांपल पे क्या है, देखिए इधर पे ऐसे गिवन है, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, ये दो CH3 ग्रुप के आपस में रहने के लिए यहाँ पे क्या स्टेरिक रिपल्सन होगा, और स्टेरिक की वजह से क्या सिंगल बॉन्ड
आपका रोटेशन हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म में चला जाएगा। एक स्टेरिक के वजह से आपका सी से ट्रांस हो रहा है, तो ट्रांस होने से क्या डाइन रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये वाला स्लो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन स्लो। और ये पहले ही से देखिए, ये पहले से ही आपका ट्रांस है। देखिए आपका इधर पे हाइड्रोजन है और इसका देखिए इधर पे आया, देखिए ऐसे जा रहा है, एक पहले से ही ट्रांस है और लॉक्ड सिस्टम है, इसीलिए ये वाला कंपाउंड आपका रिएक्शन ही नहीं करेगा। और ये आपका थोड़ी बहुत रिएक्शन करेगा लेकिन स्लो रिएक्शन करेंगे। तो हम रेट क्या बता सकते हैं, ये आपका एक नंबर कंपाउंड आपका इजीली रिएक्शन करेगा, उसके बाद दो और जो तीन नंबर कंपाउंड है तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो एक तो एक रिंग सिस्टम है, लॉक सिस्टम है और पहले से ये आपका ट्रांस होकर बैठा है तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका ऑर्डर, ए वाला कंपाउंड आपका ज्यादा करेगा, उसके बाद ए, उसके बाद थर्ड नंबर कंपाउंड रिएक्शन ही नहीं करेगा। यही था आपका आंसर। ठीक है, यही था आपका हेटेरोसाइक्लिक का क्वेश्चन है। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हेटेरोसाइक्लिक से भी आया था, ये भी बहुत डायरेक्ट आंसर था, इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत इजी था। देखिए इंडोल का HCHO H+ और NHMe2 के साथ तो एडिशन कराना था। ये रिएक्शन क्या है, ये आपका मानिच रिएक्शन है। ठीक है, पहले इसको कैसे डील करना है, पहले तो आपको पता होना चाहिए आपका जो इंडोल रहता है, इंडोल पे कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक होता है। 1 2 3, 3 नंबर पोजीशन पे होगा और 2 नंबर पोजीशन में होगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए अगर मैं 2 नंबर पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल ले आया तो इधर क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मैं 3 नंबर पे इलेक्ट्रोफाइल ले आया तो क्या होगा, इधर देखिए अगर मैं 3 नंबर पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल बैठा दिया तो इधर पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इधर पे पॉजिटिव चार्ज होने से क्या होगा, ये नाइट्रोजन वाला क्या अपना लोन पेयर ऐसे कॉन्जुगेशन में दे देगा, तो उसके बाद क्या होगा, ऐसे हम कैनोनिकल फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं इधर। लेकिन इधर पे क्या है, बेंजीन के एरोमेटिक लॉस करके ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता, क्योंकि नहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पे एरोमेटिक है और एक्चुअली स्टेबल है, वो तो हमने एरोमेटिसिटी नहीं लॉस करना चाहिए। इसीलिए आपका जो इंडोल होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक आपका सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होता है, थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन। ये वाला आप नोट में लिख लो, इंडोल पे क्या होता है आपका थर्ड नंबर पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ठीक है, अभी देखते हैं मानिच रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा। पहले आपका क्या है, फॉर्माल्डिहाइड ऐसे लिख लो HCHO, उसके साथ क्या है H+ एसिड दिया है, क्या होगा, ये जो कीटो ग्रुप है H को ले लेगा, ऐसे प्लस हो जाएगा, ऐसे H हो जाएगा। उसके बाद क्या है NHMe2, NHMe2 ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये कीटो ग्रुप में अटैक करेगा कार्बोनिल पे, ऐसे ऐसे अटैक कर दो, क्या होगा अभी HCOH H, इधर पे देखो NH+ और Me2। अभी देखो इधर पे OH है और क्या NH+ है, AH न्यूट्रलाइज होना चाहिए, तो होगा क्या, H बाहर निकल के क्या हो जाएगा, इधर पे OH को ले लेगा, हो जाएगा OH2+ और H, इधर पे क्या होगा NMe2। OH2+ क्या आपका गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो N अपना लोन पेयर दे देगा, ऐसे बाहर निकल देगा, तो हो जाएगा आपका CH2। देखिए CH2 डबल बॉन्ड आएगा, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आपका NMe2, CH2 डबल बॉन्ड N+ Me2। अभी देखिए आपका इंडोल था, उसको अब लिखिए। अभी क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया था 1 2 3 थर्ड नंबर पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल अटैक मोर फेवरेबल, तो हम इधर से लेके डायरेक्ट चला जाएगा इधर, डायरेक्ट ऐसे अटैक कर दो, तो होगा आपका क्या 6 मेंबर रिंग, जैसे था वैसे ही
इधर पे एरोमेटाइज होगा होगा डायरेक्ट आपका NMe2। यही था आपका आंसर। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एरोमेटाइजेशन हाइड्रोजन शिफ्ट करके ऐसे आंसर आ जाएगा। यही होगा आपका आंसर। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए था क्वेश्चन पे 2 नंबर पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, 3rd नंबर पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। इंडोर रिंग के वजह इंडोर रिंग में 3rd नंबर पोजीशन इज मोर फेवरेबल। ठीक है, तो 3rd नंबर पोजीशन पे ऐसे NMe2 ग्रुप आना चाहिए। यही था आपका आंसर। अभी देखते हैं आपका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पे कैसे क्वेश्चन आया था। लिख लीजिए, मैं इरेज करता हूँ। देखिए ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक आसान सा का क्वेश्चन आया था। देखिए पहले जो क्वेश्चन है मैं वो क्वेश्चन को आपको करवाता हूँ। क्या है आपका, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है 3rd मेंबर रिंग पे, 4th मेंबर रिंग पे, 5 मेंबर रिंग पे और 6 मेंबर रिंग पे। क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिया है और आपको बताना है आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा। देखिए पहले कंपाउंड क्या है, ऐसे 3 मेंबर रिंग, उसके बाद क्या है ऐसे 4 मेंबर रिंग पे डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या है आपका 3rd कंपाउंड पे ऐसे 5 मेंबर रिंग पे डबल बॉन्ड और इधर पे क्या है 4 नंबर पे 6 मेंबर रिंग पे आपका डबल बॉन्ड। अभी देखिए इस आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर कैसे निकलना है। सभी लोगों को पता है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जहां पे एस करेक्टर ज्यादा होगा, एस करेक्टर जहां ज्यादा होगा उसका आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। अभी देखिए ये जो 3 मेंबर रिंग है इसके अंदर बॉन्ड एंगल क्या है 60 डिग्री। बॉन्ड एंगल कम होने से क्या होता है, याद इधर अंदर एस करेक्टर लेस होता है, एस करेक्टर लेस होता है। और बाहर अगर अंदर एस करेक्टर लेस हुआ तो उसका जो एस करेक्टर रिमेनिंग है वो कहाँ चला जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। तो होता है आपका बाहर में हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर एस करेक्टर, ग्रेटर एस करेक्टर। तो ग्रेटर एस करेक्टर होने की वजह से क्या होगा, आईआर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। देखिए आपको ध्यान से समझता हूं कैसे एस करेक्टर कम हुआ इधर। अगर हम ऐसे लिए AC111CH एसिटिलीन, इसका क्या होता है बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, तो होगा हाइब्रिडाइजेशन SP। अगर मैं ऐसे लूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होगा आपका sp2 और इसका बॉन्ड एंगल होता है क्या 120 डिग्री। देखिए बॉन्ड एंगल जब घटा और आपका P करेक्टर बढ़ा और S करेक्टर देखिए आपका कम हो गया। जब हमारा बॉन्ड एंगल ज्यादा होता तब होगा हमारा, जब हमारा ट्रिपल बॉन्ड रहेगा SP 180 डिग्री, जब हमारा डबल बॉन्ड रहेगा वो क्या SP2 और बॉन्ड एंगल का 120 डिग्री। देखिए जब हमारा क्या बॉन्ड एंगल घट रहा है, देखिए P करेक्टर बढ़ रहा है और S करेक्टर कम हो रहा है इधर, ये इसीलिए अंदर 60 डिग्री है, मतलब क्या बॉन्ड एंगल कम है तो उसकी वजह से क्या होगा अंदर S करेक्टर कम हो जाएगा। अगर अंदर S करेक्टर लेस हुआ तो उसका S करेक्टर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो बाहर S करेक्टर ज्यादा है, तो S करेक्टर ज्यादा है मतलब क्या होगा आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं देखिए ये आपका सबसे छोटा है तो इधर पे S करेक्टर सबसे कम है, तो अब बाहर S करेक्टर सबसे ज्यादा है। तो पहले आपका आ गया 1, उसके बाद 4 मेंबर रिंग, उसके बाद देखिए आपका 5 मेंबर रिंग, सबसे लास्ट में होगा आपका 6 मेंबर रिंग। यही होगा आपका आंसर 1 2 3 4। इसका पहले आईआर स्ट्रेचिंग से ज्यादा होगा, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर कंपाउंड का। देखिए मैं इस क्वेश्चन का और एक ट्रिक बता दे रहा हूं, अगर याद रखोगे तो इस करेक्टर वगैरह आपको निकलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिख लो फॉर एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, लिखो आप लोग फॉर एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक मतलब एक रिंग है, रिंग के बाहर पे जब बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, इसे देखिए रिंग के बाहर में सब डबल बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक। और एंडोसाइक्लिक मतलब क्या होगा ऐसे अंदर, इसको हम बोलते हैं एंडोसाइक्लिक, एंडोसाइक्लिक। और इसको हम बोलते हैं क्या एक्सोसाइक्लिक, एक्सोसाइक्लिक। अंदर रिंग का बाहर में जो रहेगा एक्सोसाइक्लिक, रिंग का अंदर बॉन्ड रहेगा तो एंडोसाइक्लिक बोलेंगे हम। ठीक है, तो क्या है फॉर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड
फॉर साइक्लिक डबल बॉन्ड, नाउ साइज ऑफ द रिंग, साइज ऑफ द रिंग inversely proportional to IR stretching फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है, जब हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रहेगा तब हमारा जिस रिंग का साइज छोटा है उसका IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। साइज ऑफ द रिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब जिसका साइज बड़ा है उसका देखिए IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम है, और जिसका साइज छोटा है उसका IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखिए बड़ा है। और फॉर एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड लिखिए इधर, फॉर एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड साइज ऑफ द रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ये वाला लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं एक्सोसाइक्लिक एंडोसाइक्लिक बॉन्ड का। देखिए अभी आता है आपका एंडोसाइक्लिक बॉन्ड पे, अगर ऐसे सब कंपाउंड दिया हुआ है, अगर आपका एग्जाम पे ऐसे आए तो आप कैसे डील करोगे क्वेश्चन को? देखिए भाई पहले आपका क्या था सब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, अभी क्वेश्चन आया आपका एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये सारे कंपाउंड का आपका IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बताना है, IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर आपको बताना है। देखिए कैसे डील करोगे, क्या लिखा है, साइज ऑफ द रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। क्या होगा, जिस रिंग का साइज ज्यादा है उसका क्या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। लेकिन अब देखिए इधर पे क्या है, क्या बोलोगे, साइज तो 4 नंबर का सबसे बड़ा है तो 4 नंबर पहले आएगा, उसके हिसाब से क्या आएगा, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद क्या 2 नंबर, क्योंकि इसका साइज ज्यादा है उसका हम बोलेंगे 1 नंबर। अगर आप ऐसे लिख लोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक एक्सेप्शनल आता है, ये एक्सेप्शनल का याद रखिए, जब हमारा एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रहेगा तब हमारा जो थर्ड मेंबर रिंग होता है उसका IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। पहले थर्ड मेंबर रिंग को हम ना देखिए, पहले आप इस तीनों को देखिए, सबसे ज्यादा साइज क्या है 6 मेंबर रिंग का, तो 6 मेंबर रिंग को पहले लिख लीजिए 4 3 4, इसके बाद इसको, उसके बाद इसको। और जो आपका थर्ड मेंबर रिंग है ये आपका एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जब रहेगा तो आपका आपका एक्सेप्शनल होगा, ये सबसे ज्यादा होगा, ये एक्सेप्शनली हाई होता है 1 नंबर कंपाउंड का। थर्ड मेंबर रिंग जब आपका एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रहता है उसका फ्रीक्वेंसी एक्सेप्शनली हाई होता है, ये आप याद रखो, ठीक है, यही होगा आपका आंसर। उसके बाद देखते हैं आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका ऐसे 1H NMR का सिग्नल गिवन था, आपको बताना है कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन को डरने का जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इजी से होता है। ये आपका कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है पर टाइम खा लेता है, लेकिन अगर आप कैच कर पा रहे हो क्वेश्चन को तब इजीली कर पाओगे। देखिए पहले आपको देखना है, इसका ऑप्शन डी क्या था मुझे याद नहीं था क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन डी कुछ ना कुछ था ऐसे, बट वो भी आसानी से सेपरेट हो जाएगा, क्रॉस हो जाता। देखिए क्वेश्चन पे क्या है आपका 1H NMR का सिग्नल गिवन था, ऐसे 1H NMR का सिग्नल गिवन था, आपको बताना था आपका कौन सी जियोमेट्री इस 1H NMR सिग्नल को दिखाएगा। ये वाला कंपाउंड देगा, ये वाला कंपाउंड दिखाएगा और ये वाला कंपाउंड देखिए। देखिए पहले आप देखिए 1H NMR का 3 अलग अलग सिग्नल दिखाएगा, ये मतलब एक एक करके 1H NMR का सिग्नल दिखाएगा 5.6 ppm में, और दो हाइड्रोजन NMR सिग्नल पे 1 सिग्नल दिखाएगा जिसका रेंज आएगा आपका 7.8 ppm। देखिए 5.6 ppm एंड 7.8 ppm, इस 7.8 ppm को आपको पकड़ना है। पहले आपको क्या देखना है,
इस तरह क्वेश्चन का देखिए कहाँ पे आपका एरोमेटिक रेंज गिवन है। एरोमेटिक रेंज मतलब ऐसे बेंजीन रिंग यहाँ पे जो प्रोटॉन है इसको हम बोलते हैं क्या, एरोमेटिक प्रोटॉन। इस एरोमेटिक प्रोटॉन का रेंज कहाँ से होता है, आपका ले लीजिए आपका इस 6.5 से आपका लगभग नियरली इक्वल टू 8 ppm तक होता है, नियरली इक्वल टू, ठीक है। 6.5 से 6.8 लीजिए, 6.8 से नियरली इक्वल टू आपका 8 तक होता है आपका एरोमेटिक प्रोटॉन का रेंज। अभी इन जनरल आपका होता है 7.2। एक एरोमेटिक प्रोटॉन का इन जनरल आपका जो रेंज होता है 1H NMR के, वो होता है 7.2। अगर आपका एरोमेटिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ध्यान से सुनिए, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो उसका हाईएस्ट आपका एनएमआर वैल्यू 7.2 से ज्यादा होगा। अगर इधर पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो क्या होगा, आपका वैल्यू जो है 7.2 से कम हो जाएगा। तो नॉर्मल एरोमेटिक रेंज का होता है 7.2। अगर इधर पे आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो 7.2 से ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो क्या है, 7.2 से कम हो जाएगा। इन जनरल आपका 7.2 होता है एरोमेटिक रेंज पे। इधर पे देखिए 7.8 लिखा है, तो मतलब कि आपका जो दो हाइड्रोजन है वो आपका एरोमेटिक रेंज में है। अभी देखिए इधर पे क्या है, पहले जो कंपाउंड है तो एरोमेटिक नहीं है, ये तो एक चेन वाला सिस्टम है, लीनियर है, तो इसको पहले ही कटा लगा दो। ऑप्शन बी और सी में जो भी एक आंसर होगा आपका, क्योंकि ये दो एरोमेटिक है। अभी देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन सी जो है इसको देखिए, इधर पे हाइड्रोजन ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन। अभी देखो कितना सिग्नल देता है ये वाले कॉम्पाउंड में। अगर ये सारे सिग्नल आ गया तो ये आपका मैच हो जाएगा, क्योंकि आपको इधर पे पहले देखिए एरोमेटिक रेंज का वैल्यू दिया है तो आपको पहले आना चाहिए। तो कॉम्पाउंड उसका मतलब क्या है, एरोमेटिक ही होगा। तो लीनियर वाला जो कॉम्पाउंड है उसको कटा लगा दो जो एरोमेटिक नहीं होगा। अभी देखिए इधर पे आपका कितना सिग्नल होगा, आप देख गिन कर देखिए। देखिए ए वाला हाइड्रोजन और ए वाला हाइड्रोजन आपका सिमिलर है, तो ए भी एक सिग्नल दिखाएगा। ए वाला हाइड्रोजन क्या आपका सेम होगा, ए दूसरा सिग्नल दिखाएगा। ए वाला हाइड्रोजन क्या आपका अलग सिग्नल दिखाएगा, ए वाला हाइड्रोजन आपका अलग सिग्नल दिखाएगा, ए वाला हाइड्रोजन क्या आपका अलग सिग्नल दिखाएगा। ए बी सी डी ई, टोटल कुल मिला के आपका 5 सिग्नल आया। और इधर पे देखिए 1 2 3 4 5 सिग्नल ही है। देखिए ना, ये अलग एनवायरमेंट में है। अगर ऐसे कंपाउंड पे, अगर इधर पे लीजिए आप एक अलग ग्रुप लगा है NO2, अगर ऐसे कोई कंपाउंड हुआ तो आपका जो हाइड्रोजन है, ये तीनों दिशा में जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या डिफरेंट सिग्नल दिखाएगा, क्योंकि सेम एनवायरमेंट में नहीं है। ABC तीन डिफरेंट सिग्नल दिखाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या तीनों हाइड्रोजन तीन अलग अलग सिग्नल दिखा रहे हैं। और देखिए 6 मेंबर रिंग में ए हाइड्रोजन क्या सिमिलर पोजिशन में आए हैं। इधर पे जाओगे तो ऐसे उसके बाद बॉन्ड आएगा, और इधर से जाओगे तो भी इसके साथ ऐसे आएगा, और ए हाइड्रोजन से इधर जाओगे तो ऐसे आएगा, और इधर जाओगे भी ऐसे आएगा। इसीलिए ए बी हाइड्रोजन ए होगा, ए बी हाइड्रोजन ए होगा, दो हाइड्रोजन सिमिलर सिग्नल दिखाएगा। इधर भी सेम होगा। इस हाइड्रोजन से अगर ऊपर के साइड जाओगे तो देखिए पूरा ऐसे ग्रुप है, और आपका इधर पे जो हाइड्रोजन है इस बॉन्ड से ऐसे जाओगे तो ऊपर सेम ग्रुप है, और इधर आओगे तो इधर नाइट्रोजन मिलेगा। तो ए वाला हाइड्रोजन भी सिमिलर है। तो हम बोल सकते हैं इधर पे 1 2 3 4 और 5 टोटल 5 सिग्नल है, और इधर भी टोटल 5 सिग्नल है। और आपका देखिए दो हाइड्रोजन, इधर पे एक हाइड्रोजन, इधर पे हाइड्रोजन 2H, इधर पे देखिए दो हाइड्रोजन, इस दोनों का 2H 1 सिग्नल, दो हाइड्रोजन का एक ही सिग्नल दे रहा है, और जिसका रेंज है आपका क्या एरोमेटिक रेंज पे 7.8। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। और इधर पे देखिए ये वाले कंपाउंड में देखोगे तो अलग अलग सिग्नल दिखाएगा, इधर पे एक सिग्नल, इधर पे एक सिग्नल, इधर पे एक सिग्नल, ए बी सी। इधर देखिए एरोमेटिक रेंज पे आपका क्या हो रहा है 3 सिग्नल, लेकिन इधर पे देखिए आपका एरोमेटिक रेंज में 2 सिग्नल आना चाहिए।
2H NMR का एक सिंगल, 2H NMR का एक सिंगल, तो जिसका वैल्यू होगा 7.8। तो इधर से हम सेपरेट कर सकते हैं, ये वाला जो ऑप्शन था यही आपका आंसर होगा। तो अभी हम देखते हैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और भी ऐसा क्वेश्चन कुछ था। देखिए आप क्वेश्चन लिख लीजिए। पहले पहले देखिए ये वाले क्वेश्चन क्या था, एक 6 मेंबर रिंग में OH, एक 5 मेंबर रिंग में OH, उसके बाद क्या है एसिड दिया है। ये रिएक्शन क्या है आपका पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। क्या होगा ऐसे आप होगा, देखिए आपका जो OH ग्रुप है एसिड है, तो OH क्या प्रोटोनेशन होगा, आइदर ए वाला OH होगा और ए वाला OH होगा। अब दोनों साइड पे प्रोटोनेशन करके देखिए, अगर हम इधर से OH2 प्लस करेंगे प्रोटोनेशन करके, तो ये वाला क्या गुड लिविंग ग्रुप है, वो ऐसे बाहर निकल जाएगा। पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट में ऐसे ही होता है। उसके बाद देखिए अगर हम इधर से ये वाला लिविंग ग्रुप निकल जाए तो इधर पे क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ है 6 मेंबर रिंग में पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसको ए जैसा है इसको ऐसे ही रख दो, ये OH ही रहेगा। और अब हमारा 5 मेंबर रिंग में जो OH है ये प्रोटोनेशन होकर अगर बाहर निकल जाए तो इधर ऐसे फॉर्म होगा 6 मेंबर रिंग, उसके बाद 5 मेंबर रिंग और एक, और इधर पे अगर OH2 प्लस बाहर निकल जाएगा तो क्या देखिए इधर पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर पे आपका एज इट इज यहाँ पे OH था OH ही रहेगा। देखिए 5 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हमारा 6 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगा वहां पे क्या आपका जो कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल होगा, और 6 मेंबर रिंग के देखिए ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो हम बोल सकते हैं ये है आपका स्टेबल इंटरमीडिएट। और रिएक्शन हमारा स्टेबल इंटरमीडिएट से ही होगा क्योंकि इधर पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो 6 मेंबर रिंग के ऊपर है, ये पहले रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका स्टेबल इंटरमीडिएट हो गया। अभी आता है कि क्या होगा, अभी इधर पे पॉजिटिव चार्ज को क्या न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, जो इधर पे जो OH ग्रुप है उसके बदले में जो यहाँ पे जो बीटा पोजीशन है, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, ये आपका बीटा, बीटा पोजीशन पे बॉन्ड माइग्रेट करेगा, माइग्रेट करके पॉजिटिव चार्ज को आपका क्या होगा न्यूट्रलाइज करेगा। देखिए OH बॉन्ड पे जो है इधर से ऐसे कर दो और बीटा पोजीशन का बॉन्ड ऐसे करवा दो, होगा आपका आंसर ऐसे कुछ होगा 6 मेंबर रिंग। और देखिए 5 मेंबर रिंग एक्सपांड होके यहाँ पे आ रहा है, ऐसे होगा, इधर पे होगा आपका डबल बॉन्ड। इधर देखिए 5 मेंबर रिंग एक्सपांड होके इससे ब्रॉन्ग ब्रेक करके इधर आ रहा है, होगा क्या ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए एक 6 मेंबर रिंग हो रहा है, 5 मेंबर रिंग ब्रेक करके ऐसे 6 मेंबर रिंग हो रहा है, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, इस कंपाउंड का आंसर एसिड देने से पिनाकोल रीअरेंजमेंट के बाद यही होगा आपका आंसर। उसके बाद देखते हैं आपका ये वाला क्वेश्चन, ये ऑर्गेनिक रिएजेंट का क्वेश्चन है। एक्चुअली इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है U1 A2 एलिमिनेशन, ये वाले कॉन्सेप्ट में। देखिए आपका क्वेश्चन पे क्या है, ऐसे Br और इधर पे देखिए ऐसे ऐसे। पहले देखिए आपका पहले में इधर पे है टार्सियरी ब्यूटॉक्साइड, क्या है TBO- K+, मतलब टार्सियरी ब्यूटॉक्साइड। और इधर पे आपका क्या है NaOH सोडियम इथॉक्साइड। अभी देखिए इधर पे आपको क्या समझना है, कौन सी वाली बेस साइज में ज्यादा है। टार्सियरी ब्यूटॉक्साइड क्या साइज ज्यादा होता है, और सोडियम आपका जो सोडियम NaOH है सोडियम इथॉक्साइड ये आपका क्या साइज में छोटा होता है। तो हम बोल सकते हैं इधर जिस बेस का साइज छोटा होगा, ध्यान से सुनिए, जिस बेस का साइज छोटा होगा वो क्या मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से हाइड्रोजन लेगा। यहाँ पे देखिए मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड क्या है हाइड्रोजन, इधर पे जो है अगर मैं इधर से हाइड्रोजन को विड्रॉ करता हूँ वही ठीक है बेस है, ये हाइड्रोजन को आसानी से ले लेगा, लेने के बाद ये हाइड्रोजन इधर जाएगा और ब्रोमीन एक लिविंग ग्रुप है आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए आपका कंपाउंड होगा ऐसे,
CH3 CH3। देखिए इधर पे जो डबल बॉन्ड है, देखिए ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है। जब हमारा साइज छोटा होगा बेस का, तब हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से हाइड्रोजन को हम विड्रॉ करेंगे। जब हमारा बेस का साइज बड़ा है, लार्जर साइज बेस, तब हम क्या करेंगे? देखिए इधर पे Br, लार्जर साइज बेस मतलब क्या है, क्या चाहिए? जहां पे आपका स्टेरिक कम होगा उधर से हाइड्रोजन विड्रॉ करेगा। देखिए इधर पे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे कोई स्टेरिक नहीं है, तो ये बड़ा वाला बेस OET TBU O माइनस K प्लस इधर से हाइड्रोजन को विड्रॉ करके ऐसे ब्रोमीन को बाहर निकल देगा। तो होगा आपका ऐसे करके ऐसे, उसके बाद ऐसे ऐसे। तो ये आपका आंसर। जब हमारा लार्जर बेस रहेगा, जब जिस पोजीशन पे आपका स्टेरिक इफेक्ट नहीं है उधर से आपका हाइड्रोजन लेगा। जब आपका छोटा वाला बेस रहेगा, तब जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब जहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है, स्टेरिक ज्यादा है, उधर से हाइड्रोजन लेगा, ऐसे आंसर कर देगा। यही होगा आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये आपका सिंपल सीधा सीधा आपका फिडल कट रिएक्शन था। कैसे डील करना था आपको? ऐसे बेंजीन रिंग था, इधर पे क्या H प्लस। देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, ये आपका पहले क्या प्रोटोनेशन हो जाएगा फिडल कैप में, वो क्या होगा क्या CH3, और इधर पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इधर पे पॉजिटिव चार्ज क्या 2 डिग्री है। और अगर आपका इधर पे पॉजिटिव चार्ज होता, देखिए अब तो बोल सकता है सर हम तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकता। लेकिन देखिए इधर पे क्या 1 डिग्री हो रहा है और इधर पे क्या 2 डिग्री। क्यों 1 डिग्री? देखिए कार्बन के साथ H2, देखिए एक ही R ग्रुप है, मतलब एक ही बॉन्ड है, एल्काइन ग्रुप है, तो इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। और इधर देखिए कार्बन के साथ दोनों साइड एक मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको 2 डिग्री। और इधर पे कार्बन के साथ देखिए एक ही बड़ा ग्रुप है एल्काइन ग्रुप और 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए हमको बोलता है 1 डिग्री। और सभी लोगों को पता है आपका कार्बोकैटायन 3 डिग्री में सबसे स्टेबल है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। और इधर पे क्या 2 डिग्री में कार्बोकैटायन हो रहा है, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज इधर पे ही आएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इधर आने से क्या होगा, सिंपल आपका एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। फिडल कैप में जैसे होता है हो जाएगा, और इधर जैसे एरोमेटिसिटी आपका फिर से दोबारा गेन हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। अभी देखते हैं व्हिच वन इज जेड एल्किन। और भी कुछ ऑप्शन था, मैं जो आंसर होगा वही इधर पे लिखा। देखिए ये भी बहुत इजी था। ऐसे जेड एल्किन मतलब क्या होगा, जेड मतलब क्या आपका सीस, और ई मतलब क्या आपका ट्रांस। इधर पे जेड एल्किन बताना था। सीस में क्या होगा, जो सबसे लार्जर डोमिनेटिंग ग्रुप होता है, और दोनों लार्जर वाला ग्रुप एक ही साइड में रहता है, तब हम उसको बोलते हैं सीस। देखिए CH3OH, सभी लोगों को पता है हाइड्रोजन सबसे छोटा है, तो इसको 2 दीजिए। CH3 साइज में ज्यादा है तो इसको 1 दीजिए। इधर पे देखिए CH3 और इधर पे देखिए CH2OH, तो इसका साइज ज्यादा है, CH2OH है, इसको 1 दीजिए। इधर पे ओनली CH3, इसको 2 मार्क दीजिए। देखिए दो बड़ा वाला ग्रुप, दो जो डोमिनेटिंग ग्रुप वो क्या सेम साइड पे है, तो हम बोल सकते हैं इसको सीस और जेड। यही होगा आपका ऑप्शन। और जो जो ऑप्शन था वहीं पे आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं, वो आपका ई एल्किन होगा। यही था आपका आंसर। तो स्टूडेंट वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। मैं सोचता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया जाना। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तो स्टूडेंट वीडियो पे यही करता हूँ। स्टे हैप्पी एंड स्टे लर्निंग।